सी अपील जरूर, लेकिन इसमें उत्साह ज्यादा है और आत्मविश्वास नहीं है, क्योंकि गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं हुआ था। हालांकि गेंद बल्ले के काफी नजदीक से विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। ये देखिए स्क्वायर एंगल से लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह से चूक गए विनोद पाटिल। काय सुरुवात इथे मात्र पाहायला मिळते या मनोहर किणेच्या माध्यमातून आणि आज खरोखरच प्रभावित कामगिरी केली आहे मनोहर किणेने या पूर्ण स्पर्धेमध्ये. अजून एक चांगल्या चेंडूची पैकी जोरदार अपील पाहायला मिळते, परंतु बॅक टू बॅक दुसरा डॉट चेंडू इथे मात्र पाहायला आपल्याला. या चेंडू थोडीशी जे अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त झालं आणि मात्र या ठिकाणी पाहू शकता आपण आज सुरेख सुरुवात यंतिका स्पोर्ट आमने संघाच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. हाँ, पहली गेंद मुझे लगता है थोड़ी कमजोर थी, हाफ वाली थी, लेकिन ये गेंद थोड़ी पीछे रखी हुई थी। बैट्समैन रूम बनाकर खेलना चाहते थे, थोड़ा अतिरिक्त उछाल मिला। इस बार बैकफुट पंच हवा में और आउट। सीधे पॉइंट के हाथ में खेल बैठे विनोद पाटिल। बड़े मैच में बड़ा झटका लगता हुआ 0 के स्कोर पर खांडवल टीम को। कुठेतरी मात्र या ठिकाणी पॉईंटच्या खेळाला बीट करण्याचा प्रयत्न केला होता, परंतु त्याच्या हातामध्ये जाऊन मग चेंडू विसावलाय. मोठे विकेट्स मी तर म्हणेन शार्क मासा नव्हे तर देव मासा इथे मात्र गलाला अडकलेला आहे यंतिका स्पोर्ट आमने संघाच्या, असं म्हणायला अजय आता मात्र हरकत नाही. जी बिल्कुल, शेर का शिकार किया गया है, यह भी कहा जा सकता है। बट खतरनाक बल्लेबाज विनोद पाटिल 3 गेंदें खेले लेकिन खाता नहीं खोल पाए। नए बैट्समैन विवेक पाटिल क्रीज पर पहुंचे हैं और विवेक पाटिल भी बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है। अनुभव की कोई कमी नहीं है, घाट घाट का पानी पी चुके हैं। दबाव की स्थिति है, दबाव की स्थिति में अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी। आते ही फ्रंट फुट पर जाकर मोड़ना चाहते थे। डिक्लेयर जोन में हालांकि खेलने का प्रयास था। एक रन जरूर मिलेगा, गेंद चली गई थी बैकवर्ड स्क्वायर लेग फील्डर के पास। खाता खुलता हुआ चौथी गेंद पर इस मैच में एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम का। काय सुरुवात पाहायला मिळते या 3 षटकांची मॅच आणि पहिल्याच षटकामध्ये आतापर्यंत 4 चेंडू आपण पाहिले, फक्त एकच धाव इथे मात्र मनोहर केनेने मात्र या ठिकाणी खर्च केली आहे. आणि ही जर ही मॅच जिंकली तर मात्र योगेश केनेच्या माध्यमातून यंतिका स्पोर्ट आमने संघाला मात्र पूर्ण गणवेश मात्र दिला जाणार आहे. उर्दू विकेट पुन्हा एकदा इथे मात्र सरळ बॅटर लॉप करतोय, परंतु या ठिकाणी शॉट एक्स्ट्रा कव्हर मात्र मिस फील्ड आणि चेंडू मात्र वेगाने मात्र ट्रॅव्हल झाला आहे. 4 धावांसाठी चौकार असं वाटलं ते मात्र एकाने मात्र मिसफिट केली, मात्र बॅकअप चांगला पाहायला आपल्याला आपण रिप्ले मध्ये पाहू शकता. अगदी 2 पायांच्या मधून पियुषला मात्र बीट केलं. बॅकअप पाहिले तर सुजय पाटील होते आणि त्यांना सुद्धा मात्र चेंडू अडवता आला नाही आणि त्यानंतर पाहू शकता चेंडू जाऊन सीमेरेषेला धडक देतोय. 4 धावांसाठी चौकार. और देखिए मनोहर केनो को कितने गुस्से में नजर आ रहे हैं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। पीयूष तो पीयूष है, लेकिन सुजय भी पीयूष जैसे ही नजर आए वहां पर। म्हणजे मनोहर किणे यांना गुस्सा आता है. हाँ, ऐसी स्थिति में तो गुस्सा जायज है। ये गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई बढ़िया लाइन, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। वैसे देखा जाए तो 2 ही रन बनने चाहिए थे इस ओवर में, लेकिन मिसफील्ड हुआ था जिसके चलते चौका चला गया। एक ओवर की समाप्ति, स्कोर 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल। क्वार्टर फाइनल मुकाबला है विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 का। कोणता संघ टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल काही क्षणातच मित्रांनो आपल्याला पाहायला मिळेल, कारण कालचा दिवस पाहिला तर जय बजरंग स्पोर्ट भापाडे या संघाने गाजवला आणि आज पाहूया कोणता संघ टॉप 4 मध्ये प्रवेश करेल. आमने की खांडवल आतापर्यंत स्थिती पाहिली तर चांगली स्थिती मी तर म्हणेन यंतिका स्पोर्ट आमने संघाची. एक मिसफील्ड नक्कीच पाहायला मिळाली, 4 धावा तिथे खर्च केल्या, परंतु मनोहर केने मात्र आपल्या स्पेलमध्ये फक्त आणि फक्त 5 धावा आणि त्या 5 धावा अजय पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये, म्हणजे कुठेतरी एक दमदार सुरुवात म्हणायला हरकत नाही. और हमेशा हमने ये देखा है कि पावर प्ले में गेंदबाजी करते हैं मनोहर के ने, बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे पूरे सीजन में। कुछ मुकाबले ऐसे रहे होंगे जहां पर उनको भी मार पड़ी होगी, लेकिन ज़्यादातर उन्होंने किफ़ायती बॉलिंग की है और विकेट्स निकाले अपनी टीम के लिए। नया ओवर लेकर कुमार केने, हवा में गेंद, मिस टाइम शॉट है, विकेट कीपर नहीं पहुंच पाएंगे, थोड़ी दूर है और गेंद घूमती हुई जा रही है डिक्लेयर जोन की तरफ। क्या पहुंचेगी डिक्लेयर जोन में? जाने दिया आखिरकार, वहाँ पर विकेट कीपर ने रोकने की कोशिश नहीं की और 1 ही रन। ज्याप्रमाणे एखाद्या आपण प्लॅटफॉर्मवर एखाद्या लोकल ट्रेनची वाट पाहतोय की ती लोकल ट्रेन आता येईल आता येईल, अशा प्रकारे दृश्य पाहिलं की चेंडू कधी जाईल डिक्लेअर झोन मध्ये, परंतु शेवटच्या मोमेंटला मात्र तो चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये गेला.
आणि विवेक पाटीलची मात्र जे या मॅचमध्ये सुद्धा पाहतो की आपण तीच परिस्थिती पाहायला मिळते. कुठेतरी मात्र त्याचा जो फॉर्म आहे तो मात्र पुन्हा एकदा मात्र थोडंसं फ्लॉप शो आपण पाहतोय. एक काल असा होता की विवेक पाटील या मोठ्या प्रक्रियेसाठी मात्र भरपूर जाणा जायचा स्विचिट त्याच्या माध्यमातून आपण चांगल्या प्रकारे पाहायला मिळायचे. परंतु या ठिकाणी पहा किती वेगवान चेंडू पाहायला मिळतोय कुमारच्या माध्यमातून. रिप्लेमध्ये पाहू शकता अगदी परफ्यूम डिलिव्हरी नाकाला सुगंध देत जात असताना मात्र चेंडू या ठिकाणी मात्र इष्टाच्या पाठीमागे गेला आहे. ज्याप्रमाणे मनोहरने सुरुवात केली त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून ते मात्र कुमार केने चांगला षटक हाताळतोय. ओहो, ना आव देख रहे ना ताव देख रहे, बैट्समैन केवल बल्ला घुमा रहे हैं, सही तकनीक का परिचय नहीं दे रहे। ये देखिए अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी उन्होंने, गेंद के लाइन में जाने का प्रयास नहीं किया, फुटवर्क का अच्छा इस्तेमाल नहीं हो रहा है और कहीं ना कहीं खांडवल टीम ने योगेश को बैटिंग के लिए नहीं भेजा, वो भी एक थोड़ा सा आश्चर्य है। इस बार खेलना चाहते थे ऑन साइड में, गेंद जा रही है ऑफ साइड में, जाना चाहते थे ठाणा, पहुंच गए बुलडाना, लेकिन एक रन मिला। नक्कीच नक्कीच मला आठवण झाली स्वामी समर्थ चषकाची ज्या स्पर्धेमध्ये एथनिक स्पोर्ट आपल्या संघाने अशाच प्रकारची अजय कामगिरी केली होती आणि तीच पुनरावृत्ती या स्पर्धेमध्ये आज आपल्या पाहायला मिळते. काय जबरदस्त इथे मात्र खेळ प्रस्थापित केला आहे. अतिशय चांगल्या प्रकारे गोलंदाजी इथे मात्र कुमारकेने मात्र हाताळतोय. अजून एक चांगला चेंडू पाहायला मिळतोय. जणू काय खेळपट्टीवर फलंदाज आहेत की नाही आता मात्र हा प्रश्न अजय आपल्याला पडला आहे. ये गेंद थोड़ी नीची रही थी, ये पिच भी बड़ी विचित्र है, कभी कभी अतिरिक्त उछाल मिलता है गेंदबाजों को तो कभी कभी गेंद नीचे बैठ जाती है। कुमार की अगली गेंद राइट मोर द विकेट। इस बार देखिए कंधे का जोर लगाया, शॉर्ट पिच गेंद, बाउंसर का इस्तेमाल, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। एक और डॉट गेंद, विवेक भी हैरान और परेशान नजर आते हुए। 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, स्कोर केवल 7 रन, 1 विकेट के नुकसान पर एनके स्पोर्ट्स खांडवल। टॉस जिंकून इनके स्पोर्ट खारवळ संघाने फलंदाजी स्वीकारली होती आणि जर 2 षटकांचा आपण जर खेळ पाहिला अजय तर फक्त 7 धावा धावफलकावर 1 गडी बाद केला आहे. जो निर्णय कितपत योग्य आहे. देखिए बल्लेबाजों ने निराश किया है और जैसे मैंने कहा कि योगेश जो बायात के बैट्समैन है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है ऐसे पिच पर, क्योंकि कई बार जब एक ही तरह के बैट्समैन आपके सामने आते हैं तो बॉलर के लिए भी आसान हो जाता है, लेकिन राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन रहता है तो ज़रूर थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है बल्लेबाजों के लिए। और योगेश ने अच्छी बैटिंग भी की है, बहुत लंबी पारियां तो नहीं खेली लेकिन इससे पहले कुछ बड़े प्रहार किए हुए हैं उन्होंने आज के दिन के खेल में, तो उनमें एबिलिटी थी कि वो दबाव डाल सकते थे बॉलर्स पर। हालांकि सौरभ भी अच्छे बल्लेबाज है, विवेक भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन वो फॉर्म उस तरह का अभी तक देखने को नहीं मिला है जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है इनकी स्पोर्ट्स खांडवल टीम को। अब आखिरी ओवर शेष है, सुजय के हाथ में गेंद है, कहीं ना कहीं 10-12 रन तो कम से कम जोड़ने का प्रयास करना होगा। नक्कीच मित्रमंडळीने कुठेतरी 20 धावांपर्यंत तुम्हाला नक्कीच पाहावं लागेल कारण शेवटचा सामना आहे. आजच्या ग्रुपमध्ये आपण पाहतोय क्वार्टरपर्यंतचा सामना आपण पाहतोय आणि मात्र गोलंदाज सुजय पाटील इथे मात्र सज्ज होईल. लेफ्ट आर्म राऊंड द विकेट इथे मात्र ऑनसाइडला खूपच छान फटका पाहायला मिळतोय परंतु डिक्लेअर झोन मध्ये. आणि आज आपण जर पाहिलं तर कुठे लक फॅक्टर सुद्धा पाठीमागे पाहायला मिळतोय ती म्हणजे आपल्याला जिद्निका स्पोर्ट आमने संघाच्या दृष्टिकोनात आपण जर पाहिलं तर खूपच छान कार्य त्याच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. आतापर्यंत एकही चौकार नाही, एक चौकार आपण पाहिला होता फलंदाज सौरभच्या बॅटमध्ये, परंतु त्यानंतर मात्र कोणत्याही फलंदाजाला मात्र ठिकाणी मोठा फटका खेळण्याची संधी निर्माण करून दिली नाही. अतिशय चांगल्या दर्जाची गोलंदाजी आपण पाहतोय. इथे मात्र पहा पलटी शॉट खेळण्याचा प्रयत्न आणि मात्र हा स्वेअर चेंडू आहे पण त्याचा वाईटचा इशारा. धाबा कसे येतात हे महत्वाचं नाही, धाबा येणं मात्र गरजेचं आहे, ते म्हणजे एनके स्पोर्ट खांडवल संघासाठी. हालांकि पहले ही स्टांस चेंज किया था विवेक ने, लेकिन बहुत दिशाहीन गेंद थी, सही फैसला अंपायर का। स्कोर 9 रनों पर पहुंच चुका है, मात्र 5 गेंदें शेष। ये पहला अतिरिक्त रन है इस मैच का। डॉट गेंदें काफ़ी खेली है बल्लेबाजों ने। ओ इस बार स्विच इट करना चाहते थे, विकेट कीपर से थोड़ी गलती हुई लेकिन वो गलती सुधारने का मौका उनके पास। जी हाँ, बैट्समैन रन आउट, सौरभ के पारी का अंत होता हुआ का पतन हुआ है। थोड़ा सा समय है हमारे पास, आइए एक नज़र डालते हैं कल के शेड्यूल पर। कल ठीक 3:30 बजे दोपहर में विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021 की शुरुआत होगी और कल का पहला मैच खेला जाएगा तलवली स्पोर्ट्स तलवली और गांवदेवी स्पोर्ट्स खांडपे के बीच में। विवेक पाटिल थोड़े से इंजर्ड हुए हैं जिस वजह से खेल रोक दिया गया है।
कल का दूसरा मुकाबला चिरोबा स्पोर्ट्स वाशिरे और साई 11 राहनाल के बीच में। कल के तीसरे मैच में MD 11 भादवड़ के सामने चुनौती रहेगी SK स्पोर्ट्स सापे की। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत मुकाबला भूलना। श्रीराम स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा बनाम ओम साई सरवली। और कल का ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। तो ये कल के खेल की रूपरेखा है। कल भी 12 टीमें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत यहाँ भूलना। पर एक्शन में रहेंगी बहुत बड़ी बड़ी टीमें। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आपने द्वारा आयोजित ये भव्य दिव्य टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट डी नाइट टूर्नामेंट। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। आयोजन विवेक एंटरप्राइजेस कप 2021। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। स्कोर केवल 9 रन, 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। ऐसे ही और भी वीडियोस के लिए चैनल को खाता नहीं खोल पाए और सौरभ ने 6 गेंदों पर 6 रन बनाए। विवेक ने 5 गेंदें खेली है, सिर्फ 2 रन वो बना पाए हैं और उनके दाहिने पैर में शायद मोच आ गई है, जिस वजह से अब वो रिटायर्ड हट होते हुए, तो ये अच्छी खबर नहीं है। एक गडी बाद केला आणि कुमारचा तर मात्र आणखी कौतुकास्पद कामगिरी मित्र म्हणेन. फक्त 2 धावा आपल्या स्पेलमध्ये खर्च केले आणि त्याच्याच पावलावर पाऊल ठेवून मात्र सुजय पाटील षटक हाताळतोय. इथे मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु शॉट मिडविकेटला मात्र खेळाडू सज्ज आहे, चांगल्यापैकी पाहायला मिळते. आणि इथे मात्र पंच परेश महाजन यांचा मात्र बोट आकाशाकडे जात असताना फलंदाज इथे मात्र धावचेच्या स्वरूपात बाद होतोय. गेंदबाजी भी बढ़िया और फील्डिंग भी बढ़िया, बैटिंग भी अच्छी रही है आज के खेल में। यदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम की होम पिच का एडवांटेज उठाया है कहीं ना कहीं गेंदबाजों ने। बहुत ही शानदार बॉलिंग देखने को मिली है। केवल 10 रन बने हैं और अब केवल 1 गेंद पारी में शेष। अनिकेत बारशी चांगली स्कोरिंगची भूमिका इथे मात्र या ठिकाणी पार पडत असताना, आणि एक महत्त्वाची बाब म्हणजे 3 संघ आपण पाहिले आतापर्यंत आमने गावाच्या, आणि मात्र यदनिका स्पोर्ट आमने संघाने सर्वांना प्रभावित केलं. ही एक चांगली बाब आहे आमने गावासाठी. आणि या किमान कदाचित जर असाच प्रकार परफॉर्मन्स केला तर एक ट्रॉफी मात्र या गावामध्ये राहू शकेल, ज्याप्रमाणे यदनिका स्पोर्ट आमने संघ कामगिरी करतोय. जी बिल्कुल, लेकिन अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है। खेल क्रिकेट का, कुछ भी हो सकता है। आखिरी गेंद सामना करेंगे बायत के बैट्समैन योगेश। आगे रखी हुई गेंद थी, लॉफ्ट करना चाहते थे लेकिन चूक गए। अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं और इसके साथ ही पारी समाप्त होती हुई। तो 3 ओवर्स में इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले में टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करते हुए एनके स्पोर्ट्स कांडवल टीम ने बनाए हैं केवल 10 रन और जीतने के लिए 11 रनों की मामूली सी चुनौती है यदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम के सामने। फक्त 18 चेंडूमध्ये 11 धाब्यांची गरज. काल सुद्धा जे आपण तुम्ही असा सामना अनुभवला, क्वार्टर फायनलची मॅच होती असं वाटत, मात्र एमडी स्पोर्ट आमने पाडा संघ चांगली धावसंख्या उभी केलेली. फक्त 18 धावा त्याने इथे जोडल्या होत्या आणि 19 धावांचा मात्र भावाल संघाने सहजपणे पाठला केला, आणि आज सुद्धा तीच स्थिती या स्पर्धेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. जी हाँ, और कुछ ऐसी ही गलतियां की थी एमडी स्पोर्ट्स सामने पाड़ा टीम के बल्लेबाजों ने भी। वो भी लगातार बड़े बड़े शॉट्स खेलना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसी कंडीशंस में जब आप टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हो या फिर आपकी बल्लेबाजी पहले आती है, टॉस जीतो या ना जीतो, कहीं ना कहीं सिंगल डबल्स बहुत महत्वपूर्ण। बल्लेबाजों को ये देखना चाहिए कि वो डॉट गेंद ना खेले। डॉट गेंदें काफ़ी खेली इनके स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने, एमडी स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों ने भी काफ़ी डॉट गेंदें खेली थी। विकेट्स उनके लगातार गिर रहे थे, जिस वजह से बहुत छोटा टोटल हमें देखने को मिला। मात्र 10 रन। सिंगल डबल्स भी बैट्समैन बनाते रहते हैं योगेश। एक आध बाउंड्री आ जाती है बीच में, 3 ओवर के खेल में आप 2 चौके भी लगाते हो और सिंगल डबल्स पर ध्यान देते हो तो ज़रूर आपका स्कोर 25-30 के आसपास पहुंच सकता है। अजय 18 चेंडूचा आपण खेळ पाहिला आणि या 18 चेंडूमध्ये तब्बल 11 डॉट चेंडू आपण पाहिले. म्हणजे किती खराब फलंदाजी इथे मात्र आपण पाहतोय इनके स्पोर्ट खांडवल संघाची. तुम्ही जर 11 चेंडूंवर जर 11 धावा जोडल्या असत्या तर 20 पेक्षा अधिक धावा इथे मात्र आपल्याला स्कोर कार्ड पाहायला मिळाल्या असत्या. परंतु इथे मात्र भरपूर मोठी चूक केली विवेक पाटील आणि कंपनीने, आणि मात्र ती चूक कदाचित त्या संघाला
भरपूर महागडे पडू शकेल हे दृश्य आपल्याला स्कोर कार्डवर पाहायला मिळतोय. बिल्कुल ना, मुझे तो ऐसे लगा कि शायद वो 3 ओवर में 40 या 50 के बारे में सोच रहे थे। जिस तरह से बल्ला घुमा रहे थे बैट्समैन, विनोद ने आते ही बड़े-बड़े शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद बल्ले पर नहीं आ रही थी। कंडीशंस पूरी तरह से बॉलर्स के लिए अनुकूल। एक तो आप ऐसी टीम के विरुद्ध खेल रहे हो जो टीम अपने घरेलू मैदान पर खेल रही है। यहाँ की कंडीशंस को, यहाँ की पिच के बारे में उनसे बेहतर शायद ही कोई जान सकता है। तो ऐसे में सही तकनीक का परिचय देना बहुत ज़रूरी था, जो कि नहीं दे पाए खांडवल टीम के बल्लेबाज। और अब मैच को यदि खांडवल टीम को जीतना है तो करिश्माई बॉलिंग करनी होगी उनके बॉलर्स को। नक्कीच यापेक्षा चांगला मौका मात्र या ठिकाणी इंकेसवर खांडव संघाला मात्र कधी मिळू शकणार नाही. कारण एक संधी धावून आली होती त्याच्या संघासाठी, परंतु त्या संधीचं मात्र सोनं करू शकले नाही. आणि म्हणूनच मी कधी म्हणतो की जो प्रेशरला जुगाडेल तो संघ एखाद्या स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी करू शकेल. आणि ते कार्य पाहिलं आपण एथिकास पुढे आपल्या संघाच्या माध्यमातून. सलामी बल्लेबाज क्रीज पर प्रशांत और उनके साथ देवेंद्र। वैसे देखा जाए तो देवेंद्र भी कहीं ना कहीं फ्लॉप चल रहे हैं, लेकिन इस मैच में ज़्यादा दबाव नहीं होगा। टारगेट केवल 11 का है, 18 गेंदों में 11 रन बनाने हैं। प्रशांत भी चाहेंगे कि नॉट आउट रहे और मैच जीते। पहला ओवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए निशांत। आणि निशांत पाहूया प्रशांतला शांत इथे मात्र ठेवेल का. तुम्हाला मात्र या ठिकाणी या धावांचा जर संरक्षण करायचं असेल तर तुम्हाला वारंवार डॉट चेंडू फेकावे लागतील. फलंदाजांना इथे मात्र बाद करावा लागेल. आणि इथे मात्र पाहूया कशा प्रकारची मात्र गोलंदाजी पाहायला मिळेल. कारण विवेक पाटील थोडीशी अनफिट आहेत. पाहू शकतो आपण रिटायर हट झालेले आहेत. म्हणजे कुठेतरी मात्र एक गोलंदाज शॉट पाहतोय आपण. म्हणजे भरपूर काही प्रश्न आता मात्र निर्माण झालेले आहेत एनके स्पोर्ट खांडवल संघाच्या अगेन्स्ट. 18 चेंडू, फक्त 11 धाब्यांची गरज आहे विजयासाठी. बिल्कुल समस्याओं ने घेर लिया है इस समय इनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम को। विकेट कीपर अभी भी फील्ड सजाना चाह रहे हैं वहाँ पर, जिस वजह से उन्होंने गेंदबाज को रोका और फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर जाते हुए गेंदबाज निशांत। एक शॉर्ट कवर में खिलाड़ी, पॉइंट पर एक फील्डर, एक एक्स्ट्रा कवर, एक मिड ऑफ, ऑन साइड में मिड ऑन रखा गया है। शॉर्ट मिड विकेट है। पहली गेंद दिशाहीन। ये तो गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है। एक तो टारगेट 11 का है केवल 3 ओवर में, और पहली गेंद वाइड। खाता खुलता हुआ एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम का। एथनिका स्पोर्ट्स सामने टीम को भी इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा सेमीफाइनल में पहुंचने का। निशांत दाहिने हाथ से ओवर द विकेट प्रशांत के लिए। दूर से बल्ला चलाया, एज लगा, लेकिन गेंद चली गई डिक्लेयर जोन में। और इस तरह से भी रन्स आते हैं तो बल्लेबाज निराश नहीं होंगे। सिंगल से खाता खोलते हुए बैट्समैन प्रशांत। टीम का स्कोर 2 पर पहुंच चुका है। अब केवल 9 रन चाहिए जीतने के लिए। हो नक्कीच आपण जर पाहिले तर धावसंख्या फारच कमी इथे मात्र जोडली, परंतु गोलंदाजा इथे मात्र कॉन्फिडन्स वाढवण्यासाठी आपण पाहतो पारितोषिक इथे मात्र आलेलं आहे. निशांत गोलंदाजीने जर मात्र ठिकाणी विकेटचे अटॅक पूर्ण केली तर एसके स्पोर्ट्स आपल्या संघाचे उत्कृष्ट क्रिकेटर मिस्टर ऋषिकेश पाटील याचकडनं मात्र ₹1000 कॅश प्राइज दिले जाईल. उर्फ सोनू नावाने प्रसिद्ध असलेला खेळाडू. अजूनही मात्र नेक नेम आहेत, परंतु त्याचा आपण उल्लेख करू शकणार नाही कारण मॅच तेवढी इम्पॉर्टंट आहे. तीनों भी गेंदबाजों को शानदार बॉलिंग करनी होगी मैच को जीतने के लिए। इस बार एज लगा था, इनसाइड एज, लेकिन विकेट कीपर से गेंद रुकी नहीं और 1 रन मिलता हुआ बैट्समैन देवेंद्र को। देवेंद्र का फॉर्म भी चिंताजनक है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पर कोई भी बल्लेबाज लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया है। आज की रात जो है वो बॉलर्स के नाम ही रही है। ज़्यादातर मुकाबले में बॉलर्स ही मैन ऑफ द मैच रहे हैं। कारण आता आपण जर पूर्ण खेळात जर मात्र अॅनालाइज केलं तर मात्र कोणत्याच संघाने मात्र मोठी धावसंख्या आज उभी केली नाही. आणि त्याच अनुषंगाने मात्र आज गोलंदाजाचा आपल्याला बोलबाला पाहायला मिळाला. नक्कीच आपण जर प्रत्येक चेंडूवर सिंगल डबल सुद्धा धावसंख्या इथे मात्र जोडली तरी सुद्धा मात्र तुम्ही त्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचू शकता. आणि 30 रणनीती इथे मात्र पाहायला मिळते. आणि मात्र पंचाने सुद्धा मात्र चांगलं कार्य केलं आज. पूर्ण दिवस रात्रामध्ये आपण जर पाहिलं तर पंच गोकुल पाटील सर होते, पंच परेश महाजन, पंच दिनेश तलवी, पंच अरुण सोरगे. खरोखरच अतिशय जबरदस्त कामगिरी. निशांत उलट विकेटने पुन्हा एकदा इथे मात्र बॅटच्या रडारमध्ये चेंडू पाहायला मिळतो. परंतु चेंडू हवेत मिस टाइम पडका चेंडूच्या खाली शतरक्षक. आणि या ठिकाणी पहा पहिले विकेटचं पतन, फलंदाज बाद. बैट्समैन प्रशांत ने मिस टाइम कर बैठे।
काफ़ी ऊपर खेल बैठे थे और एक अच्छा कैच डीप मिड विकेट की दिशा में, कोई गलती नहीं की फील्डर ने। तो ब्रेक थ्रू पहले ओवर में अपने टीम को दिलाते हुए गेंदबाज निशांत ने प्रशांत को शांत कर दिया। 3 पर 1 एथनिका स्पोर्ट्स आमने। परंतु असेच तुम्हाला झटके इथे वारंवार द्यावे लागतील हा सामना तुम्हाला जिंकायचा असेल तर, कारण अजूनही 15 चेंडू शिल्लक आहेत आणि फक्त 8 धाब्यांची गरज नवीन फलंदाज अरविंद मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. परंतु पहिली सफलता इथे मात्र पाहायला मिळाली निशांत इथे मात्र देत असताना आपल्या संघासाठी. इथे मात्र फुलटा चेंडू ट्राय करण्याचा प्रयत्न, संधी निर्माण झाली होती त्या ठिकाणी, परंतु संधीचं सोनं करता आलं नाही. तुम्हाला ज्या ज्या हाफ चान्स मिळतील त्यामध्ये तुम्हाला विचार करावा लागेल, त्या चान्स तुम्हाला पुलमध्ये कन्वर्ट करावं लागतील. आणि या ठिकाणी मात्र फलंदाजाने एक छोटी धाव पूर्ण केली. हाँ, मैं समझता हूँ कि फील्ड प्लेसमेंट बहुत बढ़िया है। शॉट मिड विकेट भी रखा गया है और ऑफ साइड में शॉट एक्स्ट्रा कवर भी है। सिंगल बचाने की पूरी कोशिश हो रही है और गेंद भी सीधे फील्डर के पास चली गई थी, लेकिन खराब फील्डिंग देखने को मिली। रनआउट का मौका था, विकेट प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन वो मौका भुना नहीं पाए वहाँ पर फील्डर संदीप। उसके बाद बॉलर के पास भी अवसर था, लेकिन उनके भी हाथ में गेंद नहीं आई और एक रन इस समय बहुत ही कीमती है। स्कोर 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए और 7 रनों की ज़रूरत बची हुई 14 गेंदों में एथनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को। कुमार के पास स्ट्राइक। अजय म्हणतात ना, एकदा जर घराचे वासे फिरले तर घर फिरत असतो, आणि ती स्थिती आता मात्र या ठिकाणी एनकेसपूर खांडवल संघाची आपल्याला पाहायला मिळते. इथे मात्र ऑन साईडला मात्र मोठा फटका खेळायचा होता, परंतु चेंडू मात्र टाबल झाला आहे जमिनीच्या साडे. आणि या ठिकाणी पहा, क्षेत्ररक्षक मात्र थोडेसे स्लिप झाले आणि मात्र फलंदाजाने त्याचा पुरेपूर फायदा उचलला. 2 धावा इथे मात्र पूर्ण केल्या. आता मात्र आपण म्हणू शकतो की कुठेतरी विजयाच्या दिशेने मात्र वाटचाल करतोय यज्ञिका स्पोर्ट आमने संघ, कारण 13 चेंडू अजून शिल्लक आहेत आणि मात्र फक्त 5 धाब्यांची गरज, कारण धावफलकर धावा आपल्याला पाहायला मिळतात 1 गडी बाद 6. बिल्कुल कहा जा सकता है कि जीत के दहलीज पर पहुंच चुकी है एथनिका स्पोर्ट्स आमने टीम। एक बड़ा हिट और आज की रात का खेल समाप्त हो सकता है। कुमार के पास है स्ट्राइक, फुल टॉस, लेकिन हवा में चकमा खा बैठे। कोई रन नहीं इस गेंद पर। शायद रिव्यू लेना चाहते हैं वहाँ पर बैट्समैन। जी हाँ, बीमर के लिए रिव्यू लिया गया है। तर नक्कीच आपण या ठिकाणी पाहूया या ठिकाणी हा चेंडू लिगल आहे की अनलिगल. आणि इथे मात्र पाहू शकतो आपण हा लिगल डिलिव्हरी आहे. तर शेवटच्या चेंडूवर मात्र या ठिकाणी एकही धाव मात्र आपल्याला पाहायला मिळाली नाही. तर पहिल्या षटकाचा खेळ इथे मात्र समाप्त होतोय. फक्त 6 धावा इथे मात्र गोलंदाजाने खर्च केल्या, परंतु जे टार्गेट आहे त्या अनुषंगाने पाहिलं तर मित्र म्हणे की भरपूर धावा खर्च केलेल्या आहेत असं म्हणायला हरकत नाही. हालांकि गेंदबाजी अच्छी हुई थी, लेकिन फील्डर्स का उतना अच्छा साथ नहीं मिला। शॉट एक्स्ट्रा कवर पर एक मिसफील्ड हुआ, उसके बाद उससे पहले विकेट कीपर ने भी 1 रन ज़ाया कर दिया था। तो 1 रन यहाँ पर बेशकीमती है। 2 ओवर में मात्र 5 रन चाहिए। दूसरा ओवर लेकर सुजीत, पिछले मैच के हीरो, ज़बरदस्त गेंदबाजी की थी उन्होंने। जब आखिरी ओवर में 7 रन चाहिए थे किरण स्पोर्ट्स जामुलपाड़ा टीम को, वो 7 रन नहीं बनाने दिए थे और 1 ही रन वो भी वाइड के रूप में उन्होंने खर्च किया था। 6 लगातार डॉट गेंदें की थी। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, दिशा इन गेंद, वाइड से शुरुआत। और आपको याद होगा योगेश, कुछ इसी अंदाज में शुरुआत की थी उन्होंने पिछले मैच में भी। पहली गेंद वाइड की थी, लेकिन उसके बाद लगातार डॉट गेंदें की थी। नक्कीच असं वाटलं होतं की मात्र हा सामना लवकरात लवकर समाप्त होईल आणि याचा शेड्यूल मात्र इथे समाप्त पाहायला मिळेल, परंतु आता भरपूर थोडंसं लांब ही मॅच पाहायला मिळते. 12 चेंडू शिल्लक आहे, 4 धाब्यांची गरज. पहा अजून एक इथे मात्र चांगल्या चेंडूची फेकी पाहायला मिळते. सुजित पाटील आहेत, कारण या अगोदर मॅच मध्ये ते हिरो ठरले होते. किरण स्पोर्ट जांभूळपाडा संघाच्या अगेन्स्ट मात्र भरपूर चांगली गोलंदाजी केली होती आणि त्याच अनुषंगाने मात्र सुजित पाटीलला मात्र दुसऱ्या षटकासाठी या टीममध्ये प्रमोट केलेला आहे. देखिए 11 गेंदों में 4 रन मात्र चाहिए। यदि इस ओवर की जो 5 गेंदें बची है वो 5 के 5 डॉट निकल जाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है आखिरी ओवर में। लेकिन इस बार दिशा इन गेंद सीधे फील्डर के पास खेल दिया और रन आउट। बढ़िया फील्डिंग विनोद पाटिल की।
नक्कीच आपण पाहू शकतो त्या ठिकाणी चांगला क्षेत्रक्षेम पाहायला आपल्याला, मात्र या ठिकाणी अंडराम थुरो आणि मात्र गोलंदाज सुजित पाटीलने योग्य त्या वली मात्र इष्टा उद्ध्वस्त केल्या. विवेक पाटीलच्या मनामध्ये काय चालू असेल अजय? सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक ये सोच रहे होंगे कि उनके बल्लेबाजों ने जो डॉट गेंदें खेली वो नहीं खेलते तो उनके 20-22 रन जरूर बनते, तो ये मैच बहुत ही रोमांचक होता. अभी भी मैच समाप्त नहीं हुआ है और सबसे अच्छी बात यह है कि मैच छोड़ा भी नहीं है एनके स्पोर्ट्स खंडवा के खिलाड़ियों ने. वो अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, प्रयास उनका जारी है इस मैच को जीतने का. परंतु आपण जर अजय स्कोर कार्ड जर पाहिलं तर पूर्णपणे या पाडे जड आहे ते म्हणजे यज्ञिका स्फोट आमने संघाचं, कारण अजूनही 10 चेंडू शिल्लक आहेत आणि विजयासाठी फक्त आणि फक्त 4 धाब्यांची गरज आहे. हाँ, आपकी बात से मैं सहमत हूँ. जो पलड़ा है वो तो भारी हुआ है यदनिका का, लेकिन जब तक मैच खत्म नहीं होता है तब तक मैच खत्म नहीं माना जाएगा. शॉट ऑफ लेन पुल कर दिया है, फील्डर डीप में मौजूद है और बढ़िया कैच डीप मिड विकेट पर. एक और विकेट का पतन. अजय इथे मात्र एखादा चमत्कार आपल्याला पाहायला मिळेल का? इथे मात्र 5 शॉट पुल करण्याचा प्रयत्न, चेंडू मध्ये भरपूर वेल आकाशामध्ये पाहायला आपल्याला एलिव्हेशन झालं नाही, ताकदीचा वापर केला नाही आणि त्याचप्रमाणे पाहतो की सुरेख झेल आपण पाहिलं डीप मिडविकेटच्या दिशेने लागणारा हा पाहू शकता आपण तिसरा झटका यज्ञिका स्फोट आपल्या संघाला. देखिए योगी, मैंने पहले भी कहा कि आखिरी ओवर में यदि 3 या 4 रन भी रहते हैं ना तो बहुत रोमांचक हो सकता है मैच. बल्लेबाज ही दबाव में रहेंगे, गेंदबाजों के लिए वैसे भी देखा जाए तो खोने के लिए कुछ है नहीं. आणि मित्र म्हणेन की कुठेतरी मात्र यज्ञिका स्फोट आमने संघाचे पाठीराखी झोपले असतील ते आता मात्र जागे झाले असतील, कारण इथे मात्र एक वेगळाच मोमेंट आपण पाहतोय. जी बिल्कुल. देखिए कुछ दर्शक काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं विश्वास नहीं हो रहा है कि ये मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे. आणि कदाचित जर हा सामना त्याने गमावला तर मात्र पुढील जे 2 दिवसाचे आपण सामने पाहतो ते सामने सुद्धा मात्र ते प्रेक्षक पाहायला येणार नाही. यदि ये मुकाबला यदनिका नहीं जीत पाती है तो फिर पूरी रात उनके खिलाड़ी सो नहीं पाएंगे. और पूरी रात क्या, मुझे लगता है आने वाले 10 दिन उनके खिलाड़ी सो नहीं पाएंगे. नक्कीच नक्कीच. भरपूर चर्चा मात्र पाहायला मिळू शकतील आपल्याला भरपूर ठिकाणी या सामन्याच्या. मनोहर के पास स्ट्राइक और इस बार ये अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है कि सिंगल लिया है उन्होंने. डिक्लेयर जोन में भले ही गेंद चली गई है लेकिन एक रन भी बहुत बड़ा रन है. हो नक्कीच नक्कीच. कारण आपण जर 100 रुपये जर पूर्ण करत असतील तर मात्र 99 मध्ये 1 रुपया टाकणं गरजेचं आहे. त्यावेळी तुम्ही 100 रुपये मिळवू शकता आणि त्याचप्रमाणे मात्र तुम्हाला धावांचा पाठला करायचा प्रत्येक धाव हे फार महत्वाचे आहे. 8 चेंडू शिल्लक, विजयासाठी 3 धाब्यांची गरज. इथे मात्र केंद्र चेंडू पुश केला, शतरक्षक मात्र त्याकडे डीप मध्ये उभे होते आणि मात्र 1 धाव पूर्ण केली. इथे मात्र चांगला क्रिकेट पाहायला मिळतो फलंदाज विजयकडनं, कारण विजयला माहिती आहे की आपण सिंगल धावा सुद्धा जोडल्या तरी सुद्धा आपण या धावाचा पाठलाग करू शकतोय. पाठलागच नव्हे तर मात्र टॉप 4 मध्ये प्रवेश करू शकतोय. जी हाँ, और एक ट्रॉफी आपके नाम हो जाएगी. अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट. इस बार फिर से डिक्लेयर जोन में, हालांकि खेलना नहीं चाहते थे वहां पर, खेलना चाहते थे पॉइंट के ऊपर से, लेकिन डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद. स्कोर्स लेवल होते हुए सिंगल के साथ दोनों भी टीमों के. 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 10 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अब 6 गेंदों में केवल 1 रन की जरूरत है यदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को. तर चला एनके स्पोर्ट खंडवा संघ आपण लगेच क्षेत्रक्षणात सजून घ्यायचं आहे. जास्त बिल आपण या ठिकाणी खर्च करू नका, फक्त एका धाब्याची गरज आहे प्रतिस्पर्धी संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. बढ़िया गेंदबाजी की सुजीत ने. 4 रन देकर 1 विकेट चटकाया. ईशान थोड़े से महंगे साबित हुए टारगेट देखते हुए. 6 रन देकर 1 विकेट मिला था उनको. तर नक्कीच फक्त विजयासाठी एका धाब्याची गरज आहे आणि जर हा सामना जिंकला तर सर्वने योगेश केने यांच्या माध्यमातून यज्ञिका स्पोर्ट आमने संघाला पूर्ण गणवेश दिला जाणार आहे. चांगलं योगदान मित्र म्हणेन योगेश केने यांच्या माध्यमातून यज्ञिका स्पोर्ट आमने संघाला. आणि असं वाटतं की कुठेतरी अजय या विजयाच्या बोलल्यावर इथे मात्र यज्ञिका स्पोर्ट आमने संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. फक्त एका धाब्याची गरज आणि चेंडू पाहायला मिळतात. 6 चेंडू शिल्लक आहेत आणि या ठिकाणी मात्र चेंडू डिक्लेअर झोन मध्ये गेला होता, परंतु इथे मात्र पंचांचा इशारा मात्र आणखी पाहायला मिळतो की फलंदाज बाद झाला आहे. तुम्हाला जी अजूनही हाँ. प्रतीक्षा करावी लागेल.
कहानी में अभी भी रोचकता बरकरार है। कुछ दर्शक मैदान में जाने की तैयारी में थे आमने के, लेकिन बैट्समैन लेग बिफोर का शिकार बने हैं मनोहर के ने। बिल्कुल यॉर्कर लेन गेंद थी स्टंप्स की तरफ, उसको मोड़ना चाहते थे कलाइयों के सारे, गेंद बल्ले पर नहीं ले पाए, पैर पर लगी और बिल्कुल स्टंप्स के सामने पाए गए मनोहर के ने। 5 गेंदें शेष है, 1 रन की आवश्यकता सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए यदनिका स्पोर्ट्स आमने टीम को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में मैक्सवेल ने कारनामा किया था, 2 रन जब चाहिए थे पाकिस्तान को 2014 में वनडे क्रिकेट में, 2 ही विकेट हालांकि उनके बचे थे, वो दोनों विकेट चटकाए थे उन्होंने और मेडन ओवर भी किया था। वो मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। एक बार मुझे याद है कि न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच में मैच था, जयसूर्या गेंदबाजी कर रहे थे, न्यूजीलैंड का अंतिम विकेट था, उनको 1 रन चाहिए था 1 ओवर में। 5 डॉट गेंदें की थी जयसूर्या ने, लेकिन अंतिम गेंद पर माइकल मेसन ने, न्यूजीलैंड के जो बॉलर थे, उन्होंने चौका जड़ा था। परंतु तो कारनामा सागर इथे करेल का? मैच कोई भी जीते, अंदर कोई भी नाही जाएगा. अगली एका गेंद धावेची गरज. आणि इथे मात्र या ठिकाणी मात्र पंचाकडे अपील आणि झेल बादच्या स्वरूपात फलंदाज बाद. वाह क्या बात है, माननीय श्री बालाराम जोशी साहब को देखिए उछल पड़े हैं। मैच कोई भी जीते, कोई भी अंदर नहीं जाएगा. जी हाँ, आपका जो उत्साह है वो बाहर, और इससे ज्यादा और क्या फाइट दे सकते हैं गेंदबाज। आपने 11 रनों का टारगेट सेट किया है, लेकिन अंतिम क्षण तक लड़ते हुए गेंदबाज एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम की ओर से। सागर 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका चुके हैं, हैट्रिक का मौका है उनके पास, 4 गेंदों में 1 रन चाहिए, चेसिंग कंपल्सरी है। काय सामना इथे मात्र पाहायला मिळतो की अजूनही 4 चेंडू शिल्लक आहेत, एका धाबेची गरज आहे आणि यदि स्पोर्ट आमने चांगला सामना जिंकायचा असेल तर तुम्हाला ही 1 धाव कंपल्सरी बनवावी लागेल, कारण चेसिंग आणि ड्रेसिंग इथे मात्र कंपल्सरी आहे. आणि आजच आपण पाहिलं की अजय एक सामना टाय झाला होता आणि माऊली स्पोर्ट आमने संघाचं स्वप्न भंग झालं होतं या स्पर्धेच्या माध्यमातून. तशी पुन्हा एकदा मात्र या ठिकाणी परिस्थिती पाहायला मिळेल. हे लिखित आमने संघाचे जे पाठीराखे आहे कदाचित मात्र या ठिकाणी मात्र या गोष्टीचा मात्र उल्लेख केला नाही तर चांगला आहे. दर्शकों से रिक्वेस्ट है, आपको पर्दे के पीछे जाना है प्लीज। किरण दड़वी प्लीज। 4 गेंदे 1 रन, नजदीकी फील्डर्स काफी रखे गए हैं, जिसमें एक सिली मिडॉन है, एक शॉर्ट स्क्वेरिश मिड विकेट रखा गया है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर भी है, एक स्लिप भी है। बढ़िया गेंद, अपील हो रही है वहां पर, रन आउट, बैट्समैन रन आउट। ओहो हो, ये मैच कमाल का मैच है। 3 गेंदों में अब 1 रन चाहिए। ये देखिए गेंद अंदर की तरफ आई थी, लेग बिफोर की अपील हुई, उसके बाद रन चुराने का प्रयास और स्टंप्स बिखेर दिए वहां पर विकेट कीपर ने। असं वाटतं की बालराम जोशी एखाद्या IPL स्पर्धेमध्ये सामना पाहण्यासाठी आलेले आहेत आणि ज्याप्रमाणे ते आनंद व्यक्त करतायत, का नको मित्रांनो. योगी IPL में भी ऐसे मैचेस नहीं देखने को मिलते हैं। नक्कीच नक्की सेलिब्रेशन बनता आहे मेरी दोस्त. सामना संपला नाही, सामना आवडला असेल तर दोन्ही संघांसाठी त्या जोरदार टाळ्या व्हायला हरकत नाही. अतिशय जबरदस्त मॅच इथे मात्र पाहायला मिळते. 3 चेंडू शिल्लक आहेत आणि एका धाबेची गरज. ये है ओम साई आमने लोनार क्रिकेट एसोसिएशन का क्रिकेट। टीमें मैच छोड़ती नहीं है यहाँ पर। आणि हा थरार आहे माऊली स्पोर्ट आमने संघाच्या माध्यमातून विवेक एंटरप्राइजेस चषक 2021 चा. काय जबरदस्त मॅच इथे मात्र पाहायला मिळते. 3 चेंडू एका धावेची गरज आहे. काय होईल मात्र या ठिकाणी आपण भविष्यवाणी करू शकणार नाही. हो नक्कीच तुमच्या भावना आम्ही समजू शकतो. बालराम जोशी काका, तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, तुम्ही एन्जॉय करत राहा. फक्त जे काय घडेल ते आपल्याला मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळेल. विनंती आहे जे साइड स्क्रीन समोर जे प्रेक्षक आहेत त्यांना विनंती, आपण पलीकडे जायचं आहे. गोलंदाज इथे मात्र मार्गस्थ होते. इथे मात्र या ठिकाणी चांगला क्षेत्रक्षेप पाहायला मिळतोय आणि या ठिकाणी देखदा पूर्ण आणि टॉप 4 मध्ये प्रवेश करतोय यदनिका स्पोर्ट आमने संघ. अभिनंदन 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 यदनिका स्पोर्ट्स आमने. विवेक इंटरप्राइजेस चषक ठेवलाय आमने गावामध्ये. विवेक इंटरप्राइजेस ये देखिए चषक ठेवलाय हर्ष आमने उल्लास का गावामध्ये. माहौल है, लेकिन जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम एनके स्पोर्ट्स खांडवल टीम की।